वेलकम करता हूँ मैं आपको इस 100 डेज ऑफ पाइथन के कोर्स के अंदर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बता दिया था जब अनाउंसमेंट की थी। अभी ऑफिशियली इंट्रोडक्शन करेंगे, पाइथन क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग। एनवायरनमेंट को सेटअप करेंगे, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, उसके अंदर क्या चीज होनी चाहिए कि आप पाइथन कर सकते हो। खैर, सब्सक्राइब कर दो डेवलपर आसिफ को एंड रेडी हो जाओ। आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, सब्सक्राइब कर दो पहले तो, एंड रेडी हो जाओ। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो कि 100 डेज तक हम पाइथन को सीखेंगे, डेवलपर आसिफ को फॉलो करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अभी तो आपको नहीं पता कि मैं क्या ओपन कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। ये चीज मैं अभी आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, इसी मॉड्यूल के अंदर बताऊंगा। राइट क्लिक करिए, आप वीएस कोड को ओपन किए, आपको नहीं पता ये चीज क्या है। पहले तो मैं आपको यहाँ पे अपने नोट्स के अंदर समझाता हूँ कि ये जो मैंने हाथ से लिखे हैं नोट, आज से मैंने ये नोट्स लिखे हैं। अपने मेहनत का जो फल है वो देना है कि सब्सक्राइब चैनल को कर देना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करना है। हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये जो है ना, यहाँ पे मैं 100 डेज ऑफ पाइथन के कोर्स को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, नोट्स को डाल दूंगा। एंड ब्लॉगिंग और वेब डेवलपमेंट के नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि इस इमेज को अपने ब्राउजर के अंदर ला के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड एंटर दबाता हूँ कि ये यहाँ पे ओपन हो गया है। खैर, यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पाइथन आपको आई थिंक सही तरीके से आइडिया हो रहा है इस इमेज के बारे में। मैं ऐसा करता हूँ, कंट्रोल प्लस करता हूँ, कंट्रोल प्लस एंड देन कंट्रोल प्लस किया एंड देन अगेन कंट्रोल प्लस किया, कंट्रोल प्लस किया। 175% मैंने जूम किया एंड अब आई थिंक आपको सही तरीके से ये नजर आ रहा होगा। ऑफिशियली हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने 100 डेज ऑफ पाइथन को। अब यहाँ पे इस वेबसाइट को तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इस वेबसाइट से आपको बेतहाशा नॉलेज मिलने वाला है। पाकिस्तान के अंदर मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता है। तो डे 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। बेसिकली जो पाइथन है ना, वो एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब डायनामिक का क्या मतलब, एक तो चीज होती है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जैसे एचटीएमएल होती है ना, वो जस्ट स्टैटिक होती है। एचटीएमएल स्टैटिक होती है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि यूजर उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। जो बाय डिफॉल्ट एडमन ने लिखा है या किया है काम, शो करवाया है, वही चीज है। लेकिन पाइथन ऐसी नहीं है। पाइथन डायनामिक है जिसके अंदर आप यूजर भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, यूजर इनपुट दे सकते हैं, उसके बाद एडमिन उसको रिप्लाई कर सकता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। डायनामिक का मतलब आपको पता है। फाउंडर थे जूडो वैन ग्विडो वैन, या जीडो पढ़ लो, पाकिस्तानी हो तो जीडो पढ़ लो, ग्विडो पढ़ लो। इसका कोई मतलब आपके नंबर नहीं मिलने वाले आपको। जो कोडिंग आती है सिर्फ क्लाइंट आपका उसी के पैसे देगा। तो वो एक टीवी शो देख रहा था जिसके अंदर कुछ स्नेक टाइप का, सर्कस टाइप का शो था। तो उसने सोचा चलो यार 1991 की ये बात है, तो 1991 90s की बात है। तो स्टार्ट में उसने शो देखा और उसने 98 में ऑफिशियली पाइथन को लॉन्च कर दिया। अब एवरी लैंग्वेज रिक्वायर्स प्रैक्टिस, मतलब हर जो लैंग्वेज है, कोई भी आप लैंग्वेज करते हो ना, वो प्रैक्टिस रिक्वायर करती है। अब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीख सकते हो और तभी आप कोई काम कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना काफी नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। खैर, अब भी यहाँ पे इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। इन्वायरमेंट सेटअप आप कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने ये इन्वायरमेंट सेटअप किया हुआ है, वीएस कोड डाउनलोड किया हुआ है, पाइथन का पाथ मैंने ऐड किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट और ऑप्शन होता है इनेबल करना होता है। पहले तो आपने पाइथन को डाउनलोड कर लेना है। ये 27-28 MB की ये फाइल होती है एक, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे पहले तो मैं इसको, इस पेंसिल को हटाता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक फाइल होती है, कहाँ पे वो फाइल मुझे मिलेगी, आई थिंक सो यहाँ पे होगी प्रोग्राम्स के अंदर। ये पाइथन की एक फाइल होती है, ये मैंने बताया ना 25 MB की, 26 की बनती है। मैंने काफी टाइम पहले की डाउनलोड की, 16 जनवरी को मैंने डाउनलोड की थी। तो आपके टाइम के अंदर शायद ये 27-28 MB की हो जाए। तो ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना इस चीज को। उसके बाद एक वीएस कोड नाम की चीज होती है, उसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वीएस कोड डाउनलोड लिखोगे गूगल के ऊपर तो आ जाएगा। तो उन दोनों चीजों को डाउनलोड करके सिंपली आपने इंस्टॉल कर देना। जब पाइथन को आप इंस्टॉल करोगे ना, वहां पे नीचे आएगा पाथ, ऐड टू पाथ का ऑप्शन आएगा, तो आपने इसको ऐड टू पाथ कर लेना है एंड देन आपका सेटअप हो जाएगा एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब प्रोग्रामिंग जो आपको पता है, अगर आप कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर प्रोग्राम किया गया, 4 + 5 9 होता है, ये तो आपको पता है। अब व्हाट इफ क्या आपको 4 + 5 + 7 + 8 -11 × 10,
एकदम एक ही झटके के अंदर आपने बताना है कि कितना आंसर होता है। भाई एक प्रोग्राम लिखोगे, भाई मेरी बात सुनो, प्रोग्राम लिखोगे तो वो झट से बता देगा, फौरन बता देगा कि भाई इसका इतना आंसर है। आप फौरन नहीं बता सकते इस चीज को, तो प्रोग्रामिंग के थ्रू ये होता है। अब पाइथन क्या होती है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। जब आप करोगे ना तो बिल्कुल सिंपल है एंड इजी है लर्न के लिए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप चाहे तो मोबाइल के अंदर कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, जैसे पाइट्रोइड नाम की प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन होती है, आप मोबाइल के अंदर रन कर सकते हो इसका प्रोग्राम। एंड मैक ओएस के अंदर, विंडोज के अंदर आप इसका जो है ना इसको रन कर सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि फ्रीली अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको ऊपर लिंक दिया था python.org का, तो वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड हैव बिग फास्ट लाइब्रेरी। इस चीज का मतलब ये होता है कि जैसे नमपाई हो गया, पेंडास हो गया, ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये चीजें क्या होती हैं। जब हम काफी आगे चले जाएंगे ना, 60-70 दिन के अंदर हम कर लेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा ये लाइब्रेरीज क्या होती हैं। और ओप बेस्ड का मतलब ये होता है इसके अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होती हैं। अब ये चीज क्या होती है, ये जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तभी बताऊंगा मैं आपको। जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस, यानी कि जो फ्रंट एंड होता है वो बना सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जा सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, एप्स बना सकते हैं, डेटाबेसेस को हैंडल कर सकते हैं। तो ये होता है इस चीज का काम। एंड आई होप आपको ये डे वन पसंद आया। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है, प्रोग्रामिंग क्या है, पाइथन क्या है, थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन बताया है। आपने इस चीज को गौर से सुनना है। आप चाहे तो आप गूगल गूगल बार्ड के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर जा सकते हो एंड वहां से आप पूछ सकते हो चैट जीपीटी से, गूगल बार्ड से कि पाइथन क्या होती है, वो आपको आंसर कर देगा। इवन मैंने यहाँ पे ऊपर आई थिंक सो शायद ये सुबह सुबह में लगा हुआ था, एससीओ के बारे में मैं लेक्चर रेडी कर रहा था। तो यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे ये देखो मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, आज ही मैंने रेडी किया है। ये जो कोर्स है ना पाइथन प्रोग्रामिंग का, कवर करता है बेसिक्स को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, नमपाई, पेंडास, ये बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मैं आपको सिखाता रहूंगा। आपने बस इस कोर्स को फॉलो करना है एंड सब्सक्राइब कर देना है। डेवलपर सीख को फॉलो करना है। टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, सब जगह पे मुझे फॉलो करो ताकि आपको सही तरीके से आइडिया हो जाए कि प्रोग्रामिंग होती है। आप मुझे नहीं यार जानते, खैर बात हमने सेट कर लिया था। आपको बस ऐसे ही मैं एक फर्स्ट प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ। लेकिन अभी मैं समझाऊंगा नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। कोई भी लैंग्वेज आप करते हो ना तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम ही रन करते हो। तो ये कैसे लिखा और इसके पीछे क्या कहानी है, तो वो मैं आपको आगे वाली वीडियोस के अंदर बताता रहूंगा। ये हेलो वर्ल्ड आ गया आंसर के अंदर। रेडी तो पाइथन का D1 है, तो हमने ये पढ़ लेना है सही तरीके से। बस मैं ये समझाऊंगा नहीं अभी, आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा जब प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें होंगी। खैर मेरा दिल कर रहा है मैं आपको समझा दूं। तो समझाने का मकसद ये है कि प्रिंट एक बेसिकली फंक्शन होता है जो डिस्प्ले करता है इस स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि इस जो ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर अगर स्ट्रिंग है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो या तो अगर इंटीजर है ना, तो फॉर एग्जाम्पल आप 5 ऐड करना चाहते हो, मतलब 5 डिस्प्ले करना चाहते हो आउटपुट के अंदर, और ये देखो 5 इसने प्रिंट कर दिया। अगर आप यहाँ पे मैथमेटिकली कुछ करना चाहते हो ना, जैसे मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर वाला काम करना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम्ड किया गया। ये देखो 5 + 8 13 होता है। बट इफ अगर आप यहाँ पे इक्वल लगा दो एंड यहाँ पे 10 लिख दो, तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कोमा लगा सकते हो। कोमा लगाने से क्या होगा, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये यहाँ पे देखो 13 हो गया एंड देन कोमा लगाएंगे, यहाँ पे 10 आ गया। बहुत सारी चीजें होती है जो आप कर सकते हो इसके साथ। अगर आप ये नहीं लगाते ना, ये ब्रैकेट नहीं लगाते, तब ये एरर देखने को मिलेगा आपका। अगर आप यहाँ पे अगर स्ट्रिंग है तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो बाय द वे। अगर आप इसको इस तरीके से प्रिंट करते हो ना, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो ये स्ट्रिंग होता है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आप कुछ लिखते हो ना, तो एज इट इज हो जाएगा प्रिंट। तो आगे आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि ये चीजें किस तरीके से वर्क करती है। बस आपने डेवलपर सीट को फॉलो कर लेना है एंड वेबसाइट के ऊपर